हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एम एस वर्ड के व्यू से संबंधित ऑप्शन। सबसे पहले हम एम एस वर्ड को ओपन करेंगे। जैसे ही एम एस वर्ड को ओपन करेंगे तो इसकी विंडो डिस्प्ले हो जाती है। इसमें हम कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसको हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। और देखने से संबंधित जो भी ऑप्शन रहते हैं वह व्यू मेन्यू में दिए रहते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट भी बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो अल्ट डब्ल्यू बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम व्यू ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो व्यू से संबंधित ऑप्शन डिस्प्ले होने लगते हैं। इसमें ये 5 लेआउट दिए रहते हैं, 5 प्रकार का व्यू दिया रहता है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट व्यू होता है एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू की विशेषता क्या होती है कि इसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें जैसा हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा सेम वैसे ही दिखाई देता है। जैसे कि इसमें मार्जिन भी शो होगा, पेज ब्रेक भी शो होगा, साथ साथ पेज का बॉर्डर भी शो होगा। और जैसा हमारा पेज मतलब प्रिंट होगा वैसे ही इस पर डिस्प्ले होता है। फिर इसके बाद इसी में दिया रहता है अपना जैसे कि फुल स्क्रीन व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इससे क्या होता है कि हमारा इससे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वह पढ़ने के हिसाब से डिस्प्ले होने लगता है इसी में। और एक साथ 2 पेज भी आते हैं, ऐसे संबंधित और भी ऑप्शन दिए रहते हैं व्यू ऑप्शन के अंतर्गत। जैसे कि यदि हम इसको इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज टेक्स्ट साइज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज होती जाएगी। और यदि हम टेक्स्ट की साइज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज टेक्स्ट साइज़ से हम इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा शो वन पेज, जैसे कि अभी अपना यह 2 पेज डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हमें एक पेज देखना है तो शो वन पेज पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह एक पेज के रूप में डिस्प्ले होने लगेगा। और यदि हम यहाँ पे साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज टेक्स्ट साइज़ से कर सकते हैं, और डिक्रीज़ करना चाहें तो डिक्रीज साइज़ से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें 2 पेज देखना है तो शो 2 पेज पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह 2 पेज उसके एक साथ 2 पेज डिस्प्ले होने लगेंगे। और यदि हमें वैसे ही देखना है जैसा हमारा पेज प्रिंट होगा तब हम क्या करते हैं, शो प्रिंटेड पेज पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट का पेज रहेगा उसमें बॉर्डर, मार्जिन इत्यादि भी डिस्प्ले होने लगते हैं। फिर इसके बाद इसी में दिया रहता है मार्जिन सेटिंग। यहाँ से हम यदि मार्जिन को शो करना है तो मार्जिन शो कर सकते हैं, और यदि मार्जिन को शो नहीं करना है तो ऑटोमेटिक इसको अपन हटा भी सकते हैं, और इसको ऑटोमेटिक सेट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद रहता है अलाउ टाइपिंग। यदि यह चेकसन नहीं रहेगा तब हम इस पर टाइपिंग नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ने के लिए यह व्यू रहता है। और यदि हम जैसे कि एक पेज कर लेते हैं, शो वन पेज, और इसकी साइज़ भी अपन ने इंक्रीज़ कर ली। अब यदि हम इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो अभी नॉर्मल में यह लिखा नहीं जाएगा। और यदि हम इसमें लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाके अलाउ टाइपिंग पर क्लिक कर देते हैं। और फिर इसके बाद यदि हम चाहें तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया रहता है ट्रैक चेंज। इससे क्या होगा, जो भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे और यदि हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रैक चेंज के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम इस व्यू से बाहर आना चाहते हैं तो हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे हम फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू से वापस आ जाएंगे। फिर इसके बाद रहता है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में क्या होता है कि इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह इंटरनेट पेज के जैसे डिस्प्ले होने लगेगा। इसकी क्या खासियत होती है, इसमें अनावश्यक स्पेस डिस्प्ले नहीं होता है। अर्थात ना तो इसमें मार्जिन डिस्प्ले होगा, ना पेज ब्रेक डिस्प्ले होगा। इसके अलावा आपका पेज बॉर्डर वगैरह, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले नहीं होती हैं। यह सिंपल व्यू होता है, जैसा हमारा इंटरनेट में जो वेब पेज आते हैं उसी के जैसे यह डिस्प्ले करने लगता है अपनी फाइल को। आउटलाइन व्यू जो होता है यह हेडिंग सब हेडिंग के लिए रहता है। जैसे यदि हमने जैसे सबसे पहले व्यू पर जाकर इसको प्रिंट लेआउट कर लिया और यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग बना दी। जैसे हमारा इस पहले पेज पे एक डीसीए नाम से हमने हेडिंग बना दी, और इसके बाद डीसीए नाम से हेडिंग बनाने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसका रीडिंग लेआउट व्यू देखेंगे, इसमें क्या होता है कि यह हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में डिस्प्ले होने लगता है। जैसे कि अभी नॉर्मल व्यू दिख रहा है अपना, आउटलाइन व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह डीसीए जो है वो मेन हेडिंग है। यहाँ से इसके लेवल को हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब एक साथ यदि हेडिंग 1 बनाना चाहते हैं तो हेडिंग 1 बना सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट बनाना चाहें तो बॉडी टेक्स्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इसको जैसे मेन हेडिंग बनाते हैं और इसके अंदर का जो भी मैटर है उसको छुपाना चाहें तो हम एक साथ इसको छुपा सकते हैं, और शो करना चाहें तो शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी वर्ड है इसको हम डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग वगैरह बना सकते हैं। मतलब इस व्यू में जो है
क्या होता है, किसी टेक्स्ट वगैरह को या डॉक्यूमेंट को आप हेडिंग सब हेडिंग के रूप में वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद यदि इससे बाहर आना चाहें हम, तो यहाँ से हम क्लोज आउटलाइन व्यू से बाहर भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू जो है वो सबसे नॉर्मल व्यू होता है। इसमें भी आपका बॉर्डर और पेज ब्रेक वगैरह डिस्प्ले नहीं होता है, और यह लिखने वगैरह के हिसाब से, वर्क करने के हिसाब से सबसे अच्छा व्यू होता है, और यह नॉर्मल व्यू भी कहलाता है। और इस प्रकार हम अपने MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को 5 तरीके से अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। इसके साथ साथ व्यू के अंतर्गत, व्यू टैब के अंतर्गत और भी ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि रूलर पर यदि चेक साइन लगा होगा तो यह रूलर अपने डॉक्यूमेंट में शो होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे ये अभी दिख रहा है। और यदि हमें क्या करना है, यदि चेक साइन हम हटा देंगे तो रूलर हाइड हो जाएगा। इसी टाइप से ग्रेड लाइन का रहता है, ग्रेड लाइन पर चेक साइन लगा देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट के पेज में ग्रेड लाइन डिस्प्ले होने लगेगा, और चेक साइन हटा देंगे तो यह हाइड हो जाएगा। और यदि नेविगेशन पेन इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट में हेडिंग है वो एक साइड डिस्प्ले होती हैं, और जो मैटर है वो दूसरी साइड। हम कहीं भी MS वर्ड में किसी भी पेज पर वर्क कर रहे हैं, यदि हमने हेडिंग पर क्लिक कर दिया यह नेविगेशन पेन में, तो ये डायरेक्ट उस पर पहुंच जाते हैं। और यह 2000 जो 7 या 3 वर्जन रहता है MS ऑफिस का, उसमें यह डॉक्यूमेंट मैप नाम से यह ऑप्शन दिया रहता है। इसमें आपका नेविगेशन पेन नाम से यदि इसका सेक्शन हटा देंगे तो यह नॉर्मल अपना जो पेज है MS वर्ड की जो फाइल है वो डिस्प्ले रहेगी। यदि नेविगेशन पेन पर क्लिक कर देंगे तो बाजू में इसके लेफ्ट साइड में एक पेन डिस्प्ले होने लगता है। यहाँ से हम हेडिंग पर डायरेक्ट किसी भी हेडिंग पर पहुँच सकते हैं। इसको हटाना तो सेक्शन हटा सकते हैं। इसके अलावा व्यू के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन दिया रहता है जूम। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं, जैसे 100%, 200%, 75%, जितने भी परसेंट हमें जूम करके देखना है हम यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट यहाँ पे टास्क बार में डिस्प्ले होता है। यहाँ से हम जो वर्ड का फाइल है या पेज है इसको जूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जैसे हमने जूम किया हुआ है पेज को और डायरेक्ट हमें इसकी एक्चुअल साइज़ लाना है तो हम 100% पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पेज है वह 100% जूम रहेगा। फिर इसके बाद इसी में रहता है 2 पेज एक साथ, सॉरी 1 पेज। यदि जैसे हमने 2 पेज भी रहता है, यहाँ से हम एक साथ 2 पेज देख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और यदि हमें जैसे क्या करना है, 2 पेज यदि हैं और 1 पेज देखना है तो 1 पेज पर क्लिक कर देंगे, और यदि एक साथ 2 देखना है तो 2 पेज। और यदि हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको एक्चुअल साइज़ में लाना है, मतलब इसकी फुल साइज़ में शो करना है, तो पेज विड्थ पर क्लिक कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जितनी हमारी विंडो रहेगी उतने ही यह पेज जूम हो जाएगा। इससे कभी कभी जूम कम भी हो जाता है और कभी कभी बढ़ भी जाता है, मतलब यह विंडो के हिसाब से पेज की विड्थ बढ़ जाती है और घट जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन दिया रहता है इसमें न्यू विंडो। इससे क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है सेम यही डॉक्यूमेंट नई विंडो पर ओपन हो जाता है, और यहाँ पे हम कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी में ऑप्शन दिया रहता है व्यू में अरेंज ऑल, जिससे क्या होगा, जो भी हमारी विंडो डिस्प्ले ओपन है, सॉरी, वो दोनों या 3 या जितनी भी हैं वह एक साथ डिस्प्ले होने लगती है अरेंज ऑल से। इसके साथ साथ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया रहता है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। कई बार क्या होता है, हमारे जो फाइल है उसमें 2-3 पेज रहते हैं, और यदि हम जैसे कुछ वर्क कर रहे हैं, मैटर ज़्यादा है, तो पेज को हम ऊपर करते हैं जिससे हमारा ये नीचे का मैटर डिस्प्ले हो जाए। इससे क्या होगा कि जो जैसे डेटा है, महत्वपूर्ण डेटा है, ऊपर पेज के ऊपर दिया हुआ है और उसको हम कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो वह छुप जाता है, और उसको यदि हम देखते हैं तो नीचे का मैटर छुप जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या इस टाइप की जब प्रॉब्लम रहती है, तब हम क्या करते हैं, विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ना रहता है। जहां हमने कर्सर रखा हुआ है वहां से विंडो क्या हो जाएगी, सॉरी, स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लाइन आएगी और क्लिक कर देंगे, इससे विंडो वहां से स्प्लिट हो जाएगी। और स्प्लिट होने के बाद विंडो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ से हम पेज को जैसे नीचे करके भी देख सकते हैं, मतलब मैटर देख सकते हैं, और पेज के ऊपर का जो मैटर है वो कंटिन्यू दिखेगा। और यदि इसको हटाना है तो हम रिमूव स्प्लिट से इसको हटा सकते हैं। और यदि 2 विंडो एक साथ खुली हुई हैं तो या 2 से अधिक विंडो खुली हुई हैं तो एक विंडो को स्विच करके हम दूसरे विंडो पर भी पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में व्यू ऑप्शन के माध्यम से व्यू से संबंधित सभी वर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।